मौजूद हैं मीरपुर खास शहर में। फेक मेडिसिन बनाई जा रही है। फेक दवाइयाँ हज़ारों जो है ना बंदे मार देती हैं, क्योंकि ये पूरे बेजिस के बेजिस बनते हैं। हमें मिनिस्टर हेल्थ की सख्त हिदायत है कि जो भी गलत काम करे, 2 नंबर काम करे, आप उसको सील कर दें। मेरी फुल सपोर्ट हासिल है। अंदर यूज़ किए हुए सिरिंजेस पड़े हुए हैं, शॉप को सील कर दें। ये भी एक वाइट कॉलर क्राइम है कि लोग जाली अद्वियात बनाने के कारोबार में मुलव्वस हो गए हैं। टीम गिरफ्त तवील अरसे से इंसान दुश्मन मेडिसिन माफिया और जालसाज मेडिकल स्टोर्स माफिया को बेनकाब करती रही है। गुज़श्ता एपिसोड में भी नाजरीन ने मुलाहिजा किया था कि कराची जिला मरीर के इलाके सऊदाबाद में इंफॉर्मेशन बेस्ड कार्रवाई के जरिए मेडिसिन माफिया के एक ग्रोह को गिरफ्त में लिया गया, जो भारतीय ब्रांड रिलीफ नामी ममनुआ दवा को बड़ी मिकदार में पैक कर रहा था। मेडिसिन माफिया ग्रोह सऊदाबाद में जाली अद्वियात बनाने वाली फैक्ट्री की खुफिया इत्तला पर ड्रग इंस्पेक्टर ताहिर खानजादा और साजिद मेमन ने पुलिस के हमरा छापा मारा और 1 लाख से जायद जाली गोलियां और पैकिंग मशीनरी बरामद की और मुल्जिम अली रजा समेत 4 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। अगर यूं कहा जाए कि सिंध धरती जाली अद्वियात माफिया की जद में है तो गलत ना होगा। जबकि आज के एपिसोड में टीम गिरफ्त ने रुख किया है मीरपुर खास का, जहां से न सिर्फ जाली अद्वियात बनाने वाले कारखानों की इत्तला मौसूल हो रही थी, बल्कि मीरपुर खास की होलसेल मेडिसिन मार्केट में जाली और ममनुआ अद्वियात की खुले आम फरोख्त की खबरें भी मिल रही थी। इस सिलसिले में टीम गिरफ्त ने राब्ता किया असिस्टेंट कमिश्नर मीरपुर खास हुसैन खोसो और ड्रग इंस्पेक्टर खुर्शीद शेख से, और उन्होंने फौरी रिस्पांस देते हुए मीरपुर खास पहुंचने की दावत दी और टीम गिरफ्त कराची से असिस्टेंट कमिश्नर ऑफिस मीरपुर खास पहुंच गई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मुर्तज़ा रिज़वी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम गिरफ्त। नाज़रीन, आज हम मौजूद हैं मीरपुर खास शहर में और यहाँ पे कुछ इत्तलात हैं कि एक ऐसी जगह है जहाँ पे कुछ सस्पिशियस ड्रग्स हैं, मेडिसिन हैं, जिनको स्टोर करके रखा गया और वो इलीगल स्टोर करके रखा गया है। हमारे साथ मौजूद हैं असिस्टेंट कमिश्नर मीरपुर खास हुसैन खोसो साहब और साथ साथ ड्रग इंस्पेक्टर खुर्शीद भी हमारे साथ मौजूद होंगे। इनसे चल के पूछते हैं कि तमाम जो कार्रवाइयाँ इन्होंने की हैं यहाँ पे चल के, और इसके अलावा जो इंफॉर्मेशन है उसको किस तरीके से आगे लेकर प्रोग्रेस करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सर? ठीक ठाक सर। ये जो अभी हम जिस कार्रवाई के लिए जा रहे हैं, तो थोड़ा सा इसके बारे में बता सकते हैं नाज़रीन के लिए कि किस किस्म की नौयत की कार्रवाई हो सकती है, और आगे जो आपने इस इंफॉर्मेशन को किसी तरीके से पक्का करने की, राइप करने की कोशिश की है, तो वो क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 2-3 दिन पहले हमें कुछ सीक्रेट इन्फॉर्मेशन मिली कि मीरपुर खास की एक जगह पे एक फेक मेडिसिन बनाई जा रही है। उस हवाले से हमने वहाँ पे अपना एक बंदा वहाँ पे रखा, वो 2-3 दिन से उस चीज़ को चेक कर रहा है, वहाँ पे उसकी इंटेलिजेंस इन्फॉर्मेशन ले रहा है। तो इस हवाले से आज हम वहाँ पे एक सरप्राइज़ विजिट कर रहे हैं, उस चीज़ को रेड कर रहे हैं, वो चेक कर रहे हैं कि आया कि इन्फॉर्मेशन दुरुस्त है या नहीं। फेक मेडिसिन बेसिकली कराची की कोई कंपनी है, उसकी जाली अद्वियात या मीरपुर खास किसी गोडाउन में बनाई जा रही है या कहीं से ला के उसको वहाँ पे स्टोर किया जा रहा है। तो इस हवाले से हमारा एक विजिट। ड्रग इंस्पेक्टर खुर्शीद शेख भी हमारे साथ मौजूद हैं। खुर्शीद साहब, ये बताएं कि आप इस तरीके की कार्रवाइयाँ माजी में भी हमने आपके साथ मिलकर काम किया है, तो काफ़ी कार्रवाइयाँ करते रहते हैं। ये जो अभी आपके पास इंफॉर्मेशन आई थी, आगे आपने असिस्टेंट कमिश्नर साहब को इसको फॉरवर्ड किया और फिर उसके बाद एक जॉइंट ऑपरेशन होने जा रहा है। जो इन्फॉर्मेशन है उसके तहत क्या क्या डिटेल्स आपके पास मौजूद? देखें, ये जो दवाइयाँ हैं, फेक दवाइयाँ, एक जो टारगेट किलर होता है ना, वो 4-5 बंदे मारता है, लेकिन ये फेक दवाइयाँ हज़ारों जो है ना बंदे मार देती हैं, क्योंकि ये पूरे बेजिस के बेजिस बनते हैं। तो हमने कराची में भी कोशिश करी है, मीरपुर खास में भी कोशिश करी है, काफ़ी जो है वो फैक्ट्रियाँ 2 नंबर बंद हो गई हैं। नाज़रीन, इस वक्त तैयारियां क्योंकि मुकम्मल की जा चुकी हैं, वहाँ पे जो इत्तलात हैं उसके मुताबिक तैयारी पूरी करके और किसी भी नाखुशगवार वाक़ये ना हो जाए वहाँ पे, उसको देखते हुए, मद्देनज़र रखते हुए पुलिस का बैकअप भी लिया गया है। जो ज़िला इंतज़ामिया है उसको, वो भी साथ हैं, हमारे साथ मुख्तार कार राशिद भी मौजूद हैं, तो उनके साथ मिल के जो कि रेकी भी कर चुके हैं उस जगह की, दोबारा यहाँ से जाएंगे और जाके इस जो फैक्ट्री है, जो गोडाउन है, जो भी जिस भी नौयत की वो एक इस्टेब्लिशमेंट है जहाँ पे
फेक या सस्पिशियस ड्रग्स रखी हुई हैं उनको जाके देखते हैं और वहाँ पे कार्रवाई मुकम्मल करते हैं। मीरपुर खास की जालसाज मेडिसिन माफिया के खिलाफ कार्रवाई के लिए टीम गिरफ्त असिस्टेंट कमिश्नर ऑफिस से इंतजामिया और पुलिस के हमरा जाए वकूआ पर रवाना हो गई। ये वो प्रीमिसेस है जिसके बारे में इत्तला मौजूद है, मेन रोड है तकरीबन, और साथ ही ये एक जगह है जहाँ पे बताया जा रहा है कि ये मेडिसिन यहाँ पे स्टोर करके रखी गई हैं। टीम गिरफ्त इंतजामिया के हमरा जाली दवासाज कारखाने पर मौजूद थी, लेकिन कारखाने पर ताला लगा हुआ था। नाज़रीन, ये जो अभी आप सूरत हाल देख रहे हैं कि यहाँ पे ताला लगा है, कांटेक्ट किया गया है बराबर में घर से, और जो कोशिश की जा रही है कि चाबी हासिल की जाए और चाबी हासिल करके यहाँ से दोबारा से इस प्रेमिसेस को अनलॉक किया जाए और देखा गया है कि यहाँ पे ड्रग्स मौजूद हैं कि नहीं। ये बताएं कि अभी इनसे चाबी मांगी गई थी तो इन्होंने दी नहीं है चाबी, क्या? एक्चुअली हमारा बंदा कल से यहाँ विजिट कर रहा है, इसके घर की एक्टिविटीज़ चेक कर रहा है। तो पिछले 2 दिन से यहाँ पे ताला लगा गया है। पहले एक बंदा रहता था, यहाँ गेट खुलता था, लेकिन कल रात से ये इसको ताला लगा हुआ है। तो हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है इसको खोलने का। कोई किसी बंदे से कांटेक्ट कर रहे हैं तो वो राब्ता हो नहीं पा रहा है, तो मजबूरन हमें इसको ताला तोड़ के अंदर चेक करना है कि इसमें जो मेडिसिन है वो अवेलेबल है या नहीं। नाज़रीन, ताला तोड़ दिया गया असिस्टेंट कमिश्नर की मौजूदगी में, उनके अहकामात के तहत। अब अंदर जाके देखेंगे कि यहाँ पे इस प्रीमिसेस के अंदर क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं। ताला तोड़कर इंतजामिया अंदर दाखिल हुई तो जाली दवासाज ग्रोह तमाम तर माल के साथ फरार हो चुका था। ये एक बड़ा सवालिया निशान था कि ड्रग माफिया को कैसे इत्तला मिली कि वो इंतजामिया की निगाहों में आ चुके हैं। ताला तोड़ा गया था बाकायदा से, अंदर जाके देखा गया, इंस्पेक्शन हुई तो ऊपर लोगों को जब भेजा उनके मुताबिक वहाँ पे कुछ भी मौजूद नहीं है इस वक्त। अब इतराफ़ के इलाकों में और भी जो क्योंकि बच्चे हैं वो बता रहे हैं, उनको हम कैमरे पे नहीं ले सकते क्योंकि बिल्कुल छोटे से बच्चे हैं, तो उनको देखते हुए अब ये है कि इनके मेडिकल स्टोर्स वगैरह के ऊपर भी जाएंगे और यहाँ पे भी जाके देखते हैं कि इनकी कोई स्पूरियस ड्रग्स वगैरह इन्होंने मार्केट के अंदर तो नहीं भेजी थी। राशिद अली साहब हैं, मुख्तियारकार हैं मीरपुर खास के। सर, चल के इनके भी इंस्पेक्शन किया जाएगा। साहब, आप लोगों के पास भी, क्योंकि आप मुख्तियारकार हैं, तो इस तरीके की जो इन्फॉर्मेशन है वो तो आती रहती होगी और उसके ऊपर आप लोग कार्रवाइयाँ भी करते रहते होंगे। अब तक आपने क्या देखा है कि यहाँ पे लोगों का ओवरऑल जो एक बिहेवियर है वो इस बारे में क्या है? जी हाँ, लोगों का बिहेवियर है कि इस तरह की एक्टिविटीज़ होनी चाहिए ताकि लोगों को बेनिफिट मिलना चाहिए, और उस हवाले से जो है मेरी कोशिश ये है कि जहाँ भी इलीगल एक्टिविटी होती है वहाँ पर मैं फ़ौरन कार्रवाई करता हूँ असिस्टेंट कमिश्नर के साथ मिलकर। रमेश भी नहीं है और क्वालिफाइड पर्सन रमेश, प्रोप्राइटर भी एक ही है, क्वालिफाइड भी एक ही है, दोनों अवेलेबल नहीं है। ये नहीं, ये इसके अलावा आप नहीं भेज सकते ना। जो क्वालिफाइड पर्सन है वो उसको लाजमी बैठना होता है मेडिकल स्टोर पे। मेडिसिन भी मिल जाती हैं जो कि इंडियन आइटम है, यहाँ पे इसकी ट्रेसेबिलिटी मिलना मुश्किल होता है, इसकी एफिकेसी और ये तमाम लवाजमात ना होने की वजह से इसको बैन तस्वर किया जाता है, इसको इलीगल तस्वर किया जाता है, क्योंकि यहाँ पे ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी के साथ इनकी कोई रजिस्ट्रेशन नहीं होती है, जिसकी वजह से इसकी एफिकेसी क्या होगी, इसका रिजल्ट किसी के ऊपर क्या निकलेगा। अथॉरिटीज़ इस खदशे के पेश नज़र इसके ऊपर इसको बैन करती हैं और इसकी सेल के ऊपर पाबंदी लगाती हैं। इसी तरीके से यहाँ पे मुख्तलिफ और ऐसी मेडिसिन बरामद हुई हैं जो नॉन रजिस्टर्ड हैं। ये फॉलिक एसिड की गैर मौजूदगी में नई एक फॉलिक एसिड सामने आई है जो कि इसकी एफिकेसी के बारे में कुछ नहीं पता है, इसकी रजिस्ट्रेशन के बारे में कुछ नहीं पता, पर हम इसकी लेबॉर्ट्री टेस्ट कराएंगे, लेबॉर्ट्री टेस्ट करवाने के बाद काम करेंगे। ठीक है, ये इन्होंने बचने की कोशिश की है कि ये न्यूट्रास्यूटिकल प्रोडक्ट बोल के उसके ऊपर भी इनके ऊपर मुकदमा किया जा सकता है या कार्रवाई की जा सकती है। इसकी हम इन्वेस्टिगेशन करेंगे, उसके बाद जो है ना वो लेबॉर्ट्री में भेजेंगे, फिर उसके अभी फर्दर यहाँ पे क्या कार्रवाई की जाएगी? कार्रवाई अभी जो है ना इनको एक लेटर भेजा जाएगा कि इनके पास क्वालिफाइड पर्सन नहीं है और ये दवाइयाँ ये कहाँ से लाए। ड्रग इंस्पेक्टर ने ज़ाब्ते की खिलाफ वर्जी करने पर मेडिकल स्टोर की आर्जी बंदिश और इजहार वजूह का नोटिस जारी करने का इंदिया दे दिया। आपको पता है क्वालिफाइड पर्सन के अलावा कोई और मेडिसिन नहीं बेच सकता। ये बिल्कुल है, लेकिन वो छुट्टी में है, वो ना 5 दिन की छुट्टी होती है उनकी स्टार्टिंग में। हम तो इस पर कार्रवाई करेंगे। आपको क्वालिफाइड पर्सन के बगैर आप कैसे मेडिसिन बेच सकते हैं?
ٹیم گرفت نے رخ کیا میرپور خاص کی ہول سیل میڈیسن مارکیٹ کا۔ اطلاعات تھیں کہ یہاں جعلی اور ممنوع ادویات کے ساتھ زائد القیمت ادویات بھی فروخت کی جا رہی تھیں۔ اس مارکیٹ میں زیادہ تر ادویات کراچی سے منگوائی جاتی تھیں۔ اس وقت ہم موجود ہیں چاکی واڑہ مارکیٹ کے اندر، جو کہ میرپور خاص کی ایک ہول سیل مارکیٹ ہے دوائیوں کے لحاظ سے۔ یہاں پہ بھی چل کے مختلف جگہوں پہ انسپیکشن کریں گے، دیکھیں گے کہ یہاں پہ کتنی کوئی ایسی لیگل ڈرگ، کوئی ایسی ڈرگ تو نہیں موجود جو کہ رجسٹرڈ نہیں ہے۔ سائن صاحب، آپ کے پاس یہاں سے اطلاعات بھی موجود ہیں کہ یہاں پہ مختلف میڈیسنز جو ہیں وہ ان کو اوور پرائسنگ کیا جا رہا ہے، اوور ریٹ بیچا جا رہا ہے، تو یہ آپ کے پاس جو اطلاعات آئی ہیں وہ آپ کے دفتر میں لوگ کر کے گئے ہیں؟ جی بالکل، دفتر میں لوگ ان رائٹنگ شکایت کرتے ہیں، اس کے علاوہ میڈیا پہ یہ چیز کی نشاندہی ہوتی ہے، مختلف جو میٹنگز ہوتی ہیں وہاں پہ یہ چیز علم میں ہوتی ہے کہ جو روزمرہ کی استعمال کی جانے والی میڈیسن ہے اس کی پرائس بہت زیادہ ہوتی ہے۔ ٹیم گرفت انتظامیہ کے ہمراہ ایک ڈرگ ایجنسی میں داخل ہوئی۔ یہاں بھی آویزہ سرٹیفکیٹ والے شخص کی جگہ ایک عام سیلز مین میڈیکل سٹور کو چلا رہا تھا۔ اچھا، شوکت ثنا نصیر الدین کون ہے؟ میرے والے وہ دادا ہیں۔ اچھا، دادا ہیں۔ اور اس کے علاوہ جو کوالیفائڈ پرسن ہے پریتم کون ہے؟ وہ یہ چھٹی میں۔ جی جی، آپ کو پتہ ہے کوالیفائڈ پرسن کے علاوہ کوئی اور میڈیسن نہیں بیچ سکتا؟ یہ بالکل ہے، لیکن وہ چھٹی میں وہ ہے نا 5 دن کی چھٹی ہوتی ہے ان کی اسٹارٹنگ میں۔ اچھا، 5 دن کی چھٹی ہوتی ہے، تو چھٹی پہ آپ کوئی بھی بندہ باہر سے پکڑ کے بٹھا دیتے ہیں؟ کوئی باہر سے نہیں آتا، میں خود بیٹھتا ہوں۔ اگر آپ کو اس میں کوالیفائڈ پرسن لکھا ہوا ہے تو اس کا کوئی لا ہے نا، تو آپ لائسنس نہ لیں، ایسے ہی میڈیسن چلا لیں، کیا فرق پڑتا ہے؟ ہم تو اس پہ کارروائی کریں گے۔ آپ تو کوالیفائڈ پرسن کے بغیر آپ کیسے میڈیسن بیچ سکتے ہیں؟ اس کا دکھائیں اسٹاک، پیناڈول کا، بروفن کا، صرف فارمولا میڈیسن کا اسٹاک ان کے پاس رکھا ہوا ہے۔ ریٹ کیا ریٹ ہے؟ بروفین ہم آپ کو دیں گے ریٹیل سے 10% میں۔ رول یہ ہے کہ جو مینوفیکچرنگ یونٹ ہے نا وہاں پہ کوالیفائڈ پرسن ایکٹیولی سپروائز کرے گا، مینوفیکچرنگ کو بھی اور سیل کو بھی، اور جو سیل پریمیسز ہے نا اس میں وہ پیسیولی سپروائز کرے گا، مطلب وہ کمپیوٹر سے بھی سپروائز کر سکتا ہے کہیں اور بیٹھ کے، اور ایکٹیولی بھی آ سکتا ہے، لیکن ہاں کوالیفائڈ پرسن پیسیولی مقصد وہ سیل کی سپرویژن کرے گا کہ کتنی سیل ہوئی ہے، وہ چاہے کمرے میں بیٹھ کے کمپیوٹر پہ کر لے یا ادھر کر لے۔ اسٹریم کٹی بھی نہیں ہے اس میں، فریش مال ہے، کمپنی سے آتا ہے ہمارا۔ جی جی، کراچی سے آتا ہے ہمارا مال ٹوٹل۔ ہاں، اوپن مارکیٹ سے ہمارا جو آتا ہے جتنا بھی آتا ہے۔ اس کی آپ انوائس ہے آپ کو؟ مل جائے گی، آپ کو منگوا دیں گے، انوائس کا مسئلہ ہی نہیں، جو آپ بولیں گے 1 دن کا ٹائم دوں گا، ہر انوائس ملے گی میرے کو۔ کیا نام ہے آپ کا؟ علی حسن پوچھیے 28/8 کی۔ اس کی جو ہے نا 5 پیکٹ۔ ٹیم گرفت بسم اللہ صفا نامی ایک جانوروں کی ادویات کے سٹور پر پہنچی، جہاں غیر مستند سیلز مین سمیت ضابطہ اخلاق کی کھلی خلاف ورزی نظر آئی۔ انتظامیہ نے اس میڈیکل سٹور کو سیل کرنے کا اندیا بھی دے دیا۔ اس شاپ کو سیل کیا جائے گا، کیا وجہ ہے؟ اس میں بیسیکلی جو کوالیفائڈ پرسن ہے وہ نہیں بیٹھا ہوا ہے، جو پروپرائٹر ہے وہ بھی نہیں بیٹھا ہوا ہے، ایک تھرڈ پرسن ان کوالیفائڈ نان کمپیٹنٹ بندہ میڈیکل سٹور چلا رہا ہے، تو ہم اس چیز کو اجازت نہیں دے سکتے کہ بغیر جو ہے کوالیفائڈ پرسن کے یہ سیل کریں۔ اس کے علاوہ یہ بیسیکلی ایک جانوروں کی جو میڈیسن ہے اس کی شاپ ہے، تو اس میں بہت ساری گندگی ہے، اندر یوز کیے ہوئے سرنجز پڑے ہوئے ہیں، جو ہیلتھ کمیشن کے جو رولز ہیں اس کی بالکل خلاف ورزی ہے، ٹوٹلی ان ہائیجینک چیزیں اندر رکھی ہوئی ہیں، تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کا بالکل ایک وائلیشن ہے ایک رولز اینڈ ریگولیشن کا، تو ان کو پنش کرنے کے لیے ہم اس شاپ کو سیل کر رہے ہیں۔ ناظرین، اسسٹنٹ کمشنر صاحب کی طرف سے اس شاپ کو سیل کر دیا گیا ہے کیونکہ یہاں پہ مختلف بے ضابطگیاں پائی گئی تھیں۔ ملتے جلتے ڈیزائن کے ڈبے لے کے اور پھر اس کے بعد ان پروڈکٹس کو بنایا جاتا ہے اور وہ باقاعدہ سے اس کو نیوٹراسیوٹیکل پروڈکٹ بتاتے ہیں، حالانکہ یہ ایلوپیتھک ڈرگ ہے۔ ساتھ ہی ساتھ تمام میڈیکل اسٹور سے مشتبہ ادویات کے سیمپل بھی حاصل کیے جا رہے تھے تاکہ بعد ازاں ان کے لیب ٹیسٹ کر کے معیار کو پرکھا جائے۔ یہاں پہ جو رینڈملی آپ میڈیسنز کے سیمپلز لے رہے ہیں اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ تھوڑا سا ناظرین، ہم سسپیکٹڈ سیمپل لے رہے ہیں جو کہ لیبارٹری میں جا کے چیک کریں گے کہ یہ دوائیوں کی کوالٹی کیا ہے، ان کی انوائس لیں گے، سب چیزیں لیں گے، وہ چیک کریں گے اس کی، ٹھیک ہے سر؟ وہ کم ہمارے پاس کیلکولیٹر سے کاٹ کے بتاتے ہیں۔ نہیں بھائی، کوئی مہنگی نہیں بیچا، کوئی بھی آپ انوائس لا کر دکھاتے ہیں، ہم بیٹھے ہیں۔
सर दवाई का रेट पता होता है? नहीं, ऐसे हमको याद नहीं होता सर, हम तो कैलकुलेटर पर काटते हैं, टीवी में आती है 13% बेचते हैं। टीम गिरफ्त एक होलसेल मेडिकल स्टोर पहुंची तो वहां के सीनियर सेल्समैन से जब दवा की कीमत पूछी गई तो इंतहाई गैर तसल्ली बख्श जवाब दिया। नाजरीन, जो हमने पहले एक मेडिकल स्टोर के ऊपर कार्रवाई की थी, वहाँ पे इसी तरीके की एक फॉलिक एसिड का एक मीटू बनाने की कोशिश की गई थी, लोगों को धोखा देने की कोशिश की गई थी। लोग जाहिर सी बात है कि इतना ज़्यादा चीज़ों को इस्तेमाल नहीं करते या उनकी याददाश्त में ऐसे डब्बे मौजूद नहीं होते कि मिलते जुलते डिज़ाइन के डब्बे लेके और फिर उसके बाद उन प्रोडक्ट्स को बनाया जाता है और वो बाकायदा से उसको न्यूट्रोसिटिकल प्रोडक्ट बताते हैं, हालांकि ये एलोपैथिक ड्रग है। और ऋषि, आप इसकी अभी अवेलेबिलिटी के ऊपर काफ़ी इशू चल रहे हैं, तो ये क्या वजह है? देखें, फोलिक एसिड जो है वो एक ऐसी दवाई है जो कि बर्थ में इस्तेमाल होती है। डिलीवरी के दौरान अगर कोई औरत प्रेगनेंसी में आती है तो उसको ये खून की कमी पूरा करने के लिए इस्तेमाल होती है। इसकी कॉपी दूसरे लोग बना रहे हैं, तो जो ओरिजिनल फोलिक एसिड है उसके ऊपर फार्मा लिखा हुआ है और उसके ऊपर उसकी कीमत जो है 63 रुपीज़ है। और जो कॉपी हमने आपको दिखाई थी वो भी हमने सील करी है फोलिक एसिड की, तो वो उसकी कॉपी है। तो आपको ये है कि हम उसकी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, वो कैसे बन रही है, कहाँ बन रही है, तो उसके बाद आगे हम फर्दर कार्रवाई करेंगे। एक खरीदार ने मेडिकल स्टोर कीपर की कलई खोल कर रख दी। उसका कहना था कि दवा की असल कीमत से कई गुना ज्यादा कीमत वसूल की जा रही है और रसीद भी मुहैया नहीं की जाती। 100 रुपए का पैकेट दिया, 5 है उसके अंदर। ये आप बात करो, 300 का पैकेट दिया इन्होंने, 5 है। कौन सी मेडिसिन? लिब्रेक्स, जो 30 रुपए का पत्ता है और 5 इसके अंदर होती है एक पैकेट के अंदर, इन्होंने 300 रुपए का दिया है। इनवाइस थोड़ी देते हैं ये। प्राइसिंग करेंगे तो इनवाइस तो नहीं देंगे ना। ये रखें। लिब्रेक्स टैबलेट कितने की देते हैं आप रिटेल में? कब से खत्म हो गई है? बंदा करीब तो हो गया होगा सर। आपसे लेकर गया है यहाँ से बंदा लिब्रेक्स? आप महंगी मेडिसिन में हमारे पास सबूत है, बंदा यहाँ से लेकर गया। आप कह रहे हैं हमारे पास इनवॉइस नहीं है, आप कह रहे हैं हमारे पास मेडिसिन खत्म हो गई है। आप हमें इनवॉइस दिखाएं, लास्ट टाइम आपके पास कितने की आई थी, उसका रेट कितना है? प्रूफ दे दूंगा ना, इनको बता रहा हूँ मैं। आप बहस नहीं करें। हाँ, मैं सर आपको प्रूफ दे दूंगा। आपको नाम बताएं। असिस्टेंट कमिश्नर ने ज़ाब्ते की खिलाफ वर्जी पर मेडिकल स्टोर मालिकान को 10,000 रुपए का जुर्माना आयद करते हुए इंतबाही नोटिस भी जारी कर दिया। मेडिकल स्टोर के ऊपर एक कंप्लेंट भी मौजूद थी जिसके वजह से इसके ऊपर एक जुर्माना किया गया 10,000 रुपए का ओवर प्राइसिंग के ऊपर, क्योंकि असिस्टेंट कमिश्नर प्रॉफिटियरिंग और होल्डिंग एक्ट के तहत किसी भी ऐसी चीज़ के ऊपर जो कि लोग कंज्यूम करते हैं, चाहे डोमेस्टिकली हो, रिटेल्स के ऊपर हो, तो उसको उसके ऊपर जुर्माना किया जा सकता है। और इसके ऊपर काफ़ी सख्त कवानीन भी मौजूद हैं। अगर प्रेमिसेस बड़ी होल सेलर के तौर पे अगर आप काम कर रहे हो, तो मेरे ख्याल से जो जुर्माना किया गया है वो 10,000 रुपये का जो किया गया है वो कोई इतना बड़ा ज़्यादा सख्त सज़ा नहीं है, लेकिन फिर भी एक जुर्माना है। कैफ्लेक्स 125 मिलीग्राम नहीं, ये आपकी बेचने की कितने की है सर? ये हमें ये आप बेचते कितने की हैं? 13.5% रिटेल से काटते हैं। वो सही है, लेकिन आप अपनी इनवाइस दिखाए ना, पुरानी कोई बेची होगी ना आपने। हमारी सेल आउट के हाँ, हिसाब से कह रहा है सर, वो आप लोग चेक करवा दो। खांसी का सिरप है, आई रिलीफ एक्सट्रैक्ट है, या अदर चीज़ें हैं, या कोई पेन किलर है, या कोई अगर कहते हैं कि जी हर्बल रेमेडी के लिए या एलोपैथिक में, हेम्योपैथिक में कि जी कि ये दर्द के लिए, आर्थराइटिस के लिए, पेन किलर के लिए इस्तेमाल किया, तो उसके अंदर हमें चेक करना है कोई पेन किलर तो मौजूद नहीं, डिक्लोफेनिक तो कोई नहीं डाल रहा। हमें चेक करना है कोई इसमें स्टेरॉइड तो मौजूद नहीं है, ठीक है ना। अक्सर उसमें आता है ना कि हर्बल रेमेडीज़ में वो क्लेम कर रहे होते हैं और आपको फौरी तौर पर इफेक्ट मिल जाता है, तो वो हमें तमाम स्ट्रेटजी अभी हमें टेस्ट करने के लिए बनानी पड़ेगी कि अगर वो उसमें ड्रग इंस्पेक्टर ने उसको सस्पेक्टेड किया है, उसमें कहा है कि जी इसके अंदर आप चेक करें कि मुझे सस्पेक्ट हो रहा है, मैं डाउट क्रिएट कर रहा हूँ कि ये, और जिस तरह हम भी सस्पेक्ट करते ही हैं ना, टेस्ट करते हुए कि जी कि कोई अगर आपके पास हर्बल अद्वियात आ रही है, हर्बल मेडिसिन आ रही है, तो उसके अंदर आइदर अगर वो क्लेम कर रहा है कि जी ये कफ रेमेडीज़ है, तो कफ का उसके अंदर CPM मौजूद है या नहीं है। अगर वो पेन किलर है या ज्वाइंट के दर्द में काम आ रहा है तो उसमें कॉर्टिसोन या डिक्लोफेनिक तो है।
नवंबर 2021 की। आप ऐसा कौन सा प्रोसेस है कि एक साल के अंदर आपकी मेडिसिन रिप्लेस नहीं होती है? आज ये लड़का आया था, मैंने आज भी लड़के से बात की थी, उन्होंने कहा भाई अभी तक कोई ऐसा क्लेम नहीं आया, ये आप अपने पास रखो, जैसे ही आएगा हम आपसे उठा के हम आपको इसका एक्सचेंज कर देंगे। कंप्यूटर में हो, इन राइटिंग हो, ताकि हमें पता चले कि आपने इस पे अपना। ऋषि साहब, ये जो बात कह रहे हैं कि ये तकरीबन एक साल से ये इंटीमेट कर रहे हैं, आगे बताया जा रहा है कंपनी को, और वो स्टॉक नहीं उठा रहे हैं, तो इसकी क्या वजह हो सकती है? कंपनियां इतनी लेट करती हैं क्या? देखिए, अभी हालिया बारिशें भी हुई है, ठीक है, बारिशों की वजह से काफ़ी, एक तो कंधों पे रख के डिस्ट्रीब्यूटरों ने जुड्डों में और इधर तक जो है ना पानी था, तो उन्होंने फिर भी दवाइयों की सप्लाई को यकीनी बनाया, नहीं तो लोग तो काफ़ी मर जाते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि जो डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं वो एक्सपायर होने के बाद 6 महीने के अंदर अंदर दवा को, प्रोडक्ट को उठाने के पाबंद होते हैं, तो होलसेलर या रिटेलर वो उनको इन्फॉर्म करता है। तो अब इसकी मैं इन्वेस्टिगेशन कर लूँगा, मैं इसको कर रहा हूँ। टीम गिरफ्त एक और मेडिकल स्टोर में दाखिल हुई। इस मेडिकल स्टोर से भी जाली अद्वियात बरामद होने लगी। मेडिकल स्टोर कीपर न सिर्फ गैर मुस्तनद था, बल्कि जिस दवा की इनवॉइस के बारे में मालूमात ली जाती वो आनाकानी करने लगता। असिस्टेंट कमिश्नर ने इस मेडिकल स्टोर को ज़ाब्ते की खिलाफ वर्जी करने पर सील करने का हुक्म दिया। खुशी साहब, ये जो आप सिर्फ ले रहे हैं, इसमें क्या मसला है? क्यों आप इसको जो है कंसंट्रेट कर रहे हैं? देखें, ये एक जाली सिरप है, फेक सिरप है। मोहतरमा अदर फैजल पेचू और हमारे सेक्रेटरी साहब की मैं बार बार नाम ले रहा हूँ, इसलिए ले रहा हूँ कि वो इस मामले में बहुत स्ट्रिक्ट है। उन्होंने कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करा है क्वालिटी के ऊपर, और हमें हिदायत करी है कि जहाँ भी कोई 2 नंबर नकली दवाई बिक रही हो तो उसको आप सील करें। अब कंपनी की जो दवाई है उसका जो है वो उसके ऊपर इस तरह का निशान नहीं है, ठीक है। आप मार्केट से एक और ले आए ऐसा, मैं आपको दिखा दूँगा, उसके ऊपर इस तरह का निशान नहीं है। ये नकली है, ये फेक है, इसी की तलाश हम चल रहे हैं यहाँ पर। ये असली है, निशान नहीं है, इसके ऊपर कोई निशान नहीं है। नाज़रीन, ये पूरा हमारे पास एक डेटा मौजूद है कि जिस तरीके से इसको बताया गया है कि कहाँ पे कौन सी चीज़ ओरिजिनल है, कौन सी फेक है, तो ये कलर कॉम्बिनेशन का भी देखा जा सकता है कि यहाँ पे कलर इसका कितना फेक है। ये देखिए, ये इसके साथ मैच कर रहा है, ये देखिए, ये इसके साथ कलर मैच कर रहा है, और यहाँ पे ब्राइटर कलर है जो कि ओरिजिनल की टच है। इसके अलावा इसके साथ साथ इसके अंदर एक और चीज़ है जो इसके वाज़ेह तौर पर निशानी नज़र आती है, वो एक ढक्कन इन्होंने सही तरीके से मैन्युफैक्चर नहीं किया है, जिसकी वजह से इसके ऊपर एक निशान आया हुआ, और यही सेम निशान जो स्टॉक मिला है उसके अंदर मौजूद है। इनवाइस तो दिखा दें, इनवाइस दिखा दें ताकि वो जो मेन कल्प्रिट है उसके ऊपर कार्रवाई की जा सके ना। बाकी सर आपको ना इनवाइस मिलेगी, इनवाइस देंगे, कंपनी मोहसिन ड्रग एजेंसी से हमारे पास आएगी प्रोडक्ट, इनवाइस देंगे हम आपको, इनवाइस मिलेगी आपको। हम इस शॉप को सील कर रहे हैं, और मज़ीद ये मेडिसिन जहाँ से जिस कंपनी से ली गई है हम उसके पीछे जाते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। जब तक ये हम इनका जो है वो इन्वॉल्व पर्सन उन तक नहीं पहुँचेंगे, हम ये इस तरह की चीज़ नहीं चलने देंगे। दूसरे, आप अगर इनवॉइस प्रोवाइड कर देंगे तो जो इनका काम है आगे चल के उस मेन कल्प्रिट को पकड़ने का, वो आसान हो जाएगा। सर इनवाइस तो इंशाल्लाह ताला हम अपना प्रोवाइड कर देंगे, इनवाइस तो मिल जाएगी। 4 पीस हैं, 4 पीस के अंदर हमें नहीं पता किस तरीके से आए हैं, ये कैसे आए हैं। नाज़रीन, हमारे साथ गुलाम शाकिर साहब मौजूद हैं जो इस मार्केट के एसोसिएशन के सदर भी हैं। सर, ये तमाम मामला जो होते हैं, जिस तरीके से एक ऐसी फेक मेडिसिन यहाँ पे पेनिट्रेट कर गई है और इतलात आप तक लोगों तक भी नहीं पहुँची हैं कि जो होलसेल और रिटेल का काम करते हैं। हम तो खुद भी पहले भी ये बात निकाली हुई कि कोई भी ऐसी 2 नंबर या दवाई या अनरजिस्टर्ड आइटम है, ठीक है, उसके लिए हमने लेटर निकाला, वो कहीं से निकलता भी है तो उसके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। ये तो ये, और दोनों ये जो दवाइयाँ आती हैं, डुप्लीकेट जो दवाइयाँ आती हैं, वो ऐसी होती हैं कि यहाँ तक कि हम भले पढ़े लिखे हैं, हमें भी नहीं पता चलता, वो ऐसी होती है कि हमें भी ही नहीं मालूम होता है कि यार ये 2 नंबर है, ये है। कल एक मैकेनिज्म बनाना चाहिए, क्योंकि मार्केट में इस तरीके की ड्रग्स अब मिलना शुरू हो गई हैं, तो इसके लिए पूरा एक मैकेनिज्म तैयार किया जाना चाहिए। तमाम मसला जो है वो इंसानी मसला है, इसके लिए कोई भी नेग्लिजेंस जो है वो किसी भी शख्स की तरफ से या इदारे की तरफ से अगर कोताही
دیر بھی کی گئی تو ہو سکتا ہے کہ کافی انسانی جانوں کو اس چیز کا نقصان اٹھانا پڑے. اگر یہ کوالیفائڈ پرسن کے ذریعے میڈیسن پرچیز کریں، پروکیور کریں، میڈیسن سیل کریں تو کوالیفائڈ پرسن بیسیکلی اس کو پتا ہوتا ہے کون سی میڈیسن فیک ہے، کون سی میڈیسن اوریجنل ہے. جعلی ادویات کی وجہ سے عوام کی جانیں داؤ پر لگی ہوئی ہیں. جعل ساز میڈیسن کمپنیز اور ان کے مارکیٹنگ مینیجر کی رجسٹریشن اور پروڈکٹس کی جانچ پڑتال کے لیے سرکاری چیک اینڈ بیلنس کی اشد ضرورت محسوس کی جا رہی ہے. آج کی کارروائی آپ نے دیکھی، میرپور خاص ضلع کے اندر خاص طور پہ یہ کارروائی کی گئی تھی. ایک جوائنٹ ایکشن کیا گیا تھا انتظامیہ کی طرف سے بھی، اسسٹنٹ کمشنر اور ساتھ میں ڈرگ انسپیکٹرز بھی موجود تھے. یہاں پہ مارکیٹ کی ریپرزینٹیٹیو بھی آ گئے تھے کہ جب یہاں پہ ہم مارکیٹ میں پہنچے. ان ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے کچھ جگہوں پہ بے ضابطگیاں نظر آتی ہیں، کچھ جگہوں پہ کوالیفائڈ پرسن نہ ہونے کی وجہ سے. ایک صحیح ریزن ہے کہ یہاں پہ کوالیفائڈ پرسن جب موجود نہیں ہوں گے اور پرچیز ان کی نگرانی میں نہیں کی جائے گی تو ایسی صورت میں فیک یا اللیگل میڈیسنز کا یہاں پہ ہونا وہ ایک اچنبے کی بات نہیں رہے گا. ان چیزوں کو ایک باقاعدہ سے ایک ورکنگ پلان بنانا چاہیے، ایک لائحہ عمل تیار کیا جانا چاہیے تاکہ مارکیٹ کے اندر اگر کوئی بھی فیک میڈیسن آ جاتی ہے تو اس کے حوالے سے مختلف جو بھی ڈرگ اسٹورز ہیں، چاہے وہ ریٹیل کا کام کر رہے ہوں چاہے ہول سیل کا کام کر رہے ہیں، ان کو ایک پیج پہ آنا پڑے گا. ان سارے لوگوں کو مل کے اس میڈیسن مافیا کے خلاف جو کہ فیک میڈیسن بناتا ہے اور انسانی جانوں سے کھیلتا ہے، ان کے خلاف ایک جہاد کرنا پڑے گا. اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ. جعلی ادویات کی روک تھام کے لیے حکومت کو خصوصی توجہ دینا ہوگی. سخت سے سخت قانون سازی کر کے عمل درآمد کو بھی یقینی بنانا ہوگا. مارکیٹ میں موجود جعل ساز میڈیسن مافیا، غیر معیاری ادویات، غیر سند یافتہ میڈیکل اسٹورز اور جعلی ڈاکٹرز کی موجودگی سنجیدہ ذہنوں کے لیے ایک بڑا سوالیہ نشان ہے. عوام دشمنوں کے خاتمے کے لیے انتظامیہ مسلسل حرکت میں رہے تو ان کا جڑ سے خاتمہ کیا جا سکتا ہے. جب تک عوام کی صحت کا تحفظ یقینی نہیں بنایا جاتا، ٹیم گرفت عوامی حقوق پر ڈاکہ ڈالنے والوں کو گرفت میں لیتی رہے گی.